पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। लंदन में भारत के लोकतंत्र पर उठाया था सवाल। पीएम मोदी ने कर्नाटक में कोई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। सीएम शिवराज ने किए शराब आहते बैन। उमा भारती ने सीएम शिवराज पर बरसाए फूल। सीएम योगी का अखिलेश यादव पर तंज। सीएम योगी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिति पर दिया बयान। स्पेस एक्स के क्रू 6 मिशन की गुरुवार को हुई थी सफल लॉन्चिंग। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे स्पेस एक्स के एस्ट्रोनॉट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। गोरखपुर में आज रिंग रोड की आधारशिला रखी जाएगी। सीएम योगी और केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करीब 4,536 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 4-लेन सड़कों का शिलान्यास करेंगे। वही एनएचएआई की तरफ से आयोजित शिलान्यास समारोह में रामगढ़ थाल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होगा। पार्क में सीएम और गडकरी गोरखपुर रिंग रोड बाईपास की आधारशिला रखेंगे। इस फेयरलेन को बनाने में करीब 2,562 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि जगदीशपुर से जंगल कोडिया तक रिंग रोड बनाने से 1,974 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें से 2 मुख्य सड़कें शामिल है। इसके अलावा आज सीएम योगी बख्शीपुर स्थित चित्रगुप्त मंदिर सभा के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, जहां उनके हाथों पर्यटन विकास कार्यों का लोकार्पण होगा। और जगदीशपुर से कालेश्वर और कालेश्वर से जंगल कोडिया तक बाईपास बन चुका है, और वही जंगल कोडिया से जगदीशपुर बाईपास बनने जाने से सिटी के चारों तरफ रिंग रोड पूरी हो जाएगी। इससे शहर में लगने वाले जाम से पब्लिक को छुटकारा मिल जाएगा, और इसके लिए एनएचएआई ने ड्राइंग तैयार कर लिया है। वही साथ ही इन सब सड़कों का शिलान्यास करने के लिए भी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो आपको बता दें कि रिंग रोड बनने जा रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ उसका शिलान्यास करेंगे। आपको बताते चले कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी वहां मौजूद रहेंगे। करीब 4,536 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 4-लेन सड़कों का शिलान्यास करेंगे। वही एनएचएआई की तरफ से आयोजित शिलान्यास समारोह रामगढ़ थाल क्षेत्र स्थित महंत दिग्विजय नाथ स्मृति पार्क में होगा। पार्क में सीएम और गडकरी गोरखपुर रिंग रोड बाईपास की आधारशिला रखेंगे। इस फेयरलेन को बनाने में करीब 2,562 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि जगदीशपुर से जंगल कोडिया तक रिंग रोड बनाने में 1,974 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसमें से ये 2 मुख्य सड़कें भी शामिल हैं। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले निवेश लाना मुश्किल था, लेकिन अब यहां निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। सीएम योगी ने गोरखपुर में अंकुर उद्योग के अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले महीने लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में मिले 33.50 लाख करोड़ रुपए से निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में बदले माहौल का सबूत है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ये इस बात का भी परिचायक है कि प्रदेश सही रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने को तैयार है। उन्होंने कहा 2017 में पहले खराब कानून व्यवस्था के कारण निवेश प्राप्त करना मुश्किल था। अब यूपी में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमारी सोच और कार्यप्रणाली पर निर्भर करता है कि हम अपना भविष्य कैसा बनाना चाहते हैं। जब सुरक्षा का माहौल हो,
किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो, तो सकारात्मक सोच की ताकतों की एकजुटता हो तो अच्छे परिणाम सबके सामने होते हैं। तो वही उमेश पाल हत्याकांड में बमबाजी कर अहम भूमिका निभाने वाले गुड्डू मुस्लिम तक पुलिस पहुंच गई है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गे बली पंडित को हिरासत में ले लिया है। प्रयागराज क्राइम ब्रांच की बली पंडित को हिरासत में लेकर उमेश पाल हत्याकांड में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि बली पंडित का एक वीडियो माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ वायरल हुआ था, जहां पर वीडियो में 2.5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी दिखाई दे रहा था। उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो में माफिया अतीक का गुर्गा बली पंडित भी दिखाई दे रहा है। जहां पर हिरासत में लिए गए बली पंडित ने सब अधिकारी अन्य शूटरों की जानकारी निकलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। बता दें कि उमेश पाल की हत्या के 17 दिन बीत जाने के बाद भी इस वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। वहीं माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद और उसके 4 इनामी साथी फरार है, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें लगा रखी हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद के साथ शूटर अरमान, मोहम्मद गुलाम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद साबिर भी पुलिस ने 2.5 लाख का इनाम उन पर भी घोषित कर दिया है। तो आपको बता दें कि लगातार अतीक अहमद के परिवार पे कार्रवाई चल रही है और उसके साथ ही आपको बताते चले कि अहम भूमिका निभाने वाले गुड्डू मुस्लिम तक पुलिस नहीं पहुंच पाई है, लेकिन क्राइम ब्रांच की टीम ने बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गे बली पंडित को हिरासत में ले लिया है। जहां पर प्रयागराज क्राइम ब्रांच की पंडित को हिरासत में लेकर उमेश पाल हत्याकांड में उसकी भूमिका को लेकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि बली पंडित का एक वीडियो माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ वायरल हुआ था, जहां पर जिस वीडियो में 2.5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी दिखाई दे रहा है। उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो में माफिया अतीक का गुर्गा बली पंडित भी दिखाई दे रहा है। जहां पर हिरासत में लिए गए बली पंडित से अब अधिकारी अन्य शूटरों की जानकारी निकलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि उमेश पाल की हत्या के 17 दिन बाद भी इस वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई और वहीं माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद और उसके 4 इनामी साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। तो आपको बताते चले कि लगातार पुलिस की कार्रवाई अतीक अहमद पर और उसके गुर्गों पे चल रही है, जहां पर एक वीडियो जहां पर सामने आ रहा है। आपको बताते चले कि प्रयागराज क्राइम ब्रांच बली पंडित को हिरासत में लेकर उमेश पाल हत्याकांड में उसकी भूमिका को लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और वहीं आपको बताते चले कि बली पंडित का एक वीडियो माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के साथ वायरल हुआ था, जहां पर वीडियो में 2.5 लाख का इनामी शूटर साबिर भी दिखाई दे रहा है। उमेश पाल हत्याकांड से 5 दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर वीडियो में माफिया अतीक का गुर्गा बली पंडित भी दिखाई दे रहा है। जहां पर हिरासत में लिए गए बली पंडित से अब अधिकारी अन्य शूटरों की जानकारी निकलवाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। दरअसल आपको बताते चले कि उमेश पाल की हत्या के 17 दिन बीत जाने के बाद भी इस वारदात को अंजाम देने वाले शूटरों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है। वहीं माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा असद और उसके 4 इनामी साथी फरार चल रहे हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमें लगा रखी हैं। वहीं साथ ही साथ माफिया डॉन अतीक अहमद के बेटे असद के साथ शूटर अरमान, मोहम्मद गुलाम, बमबाज गुड्डू मुस्लिम और मोहम्मद साबिर भी पुलिस ने उनके ऊपर 2.5 लाख रुपए का इनाम रख दिया है। तो वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है तो वह समाजवादी पार्टी के साथ होगा। बिहार में अपने गठबंधन सहयोगी राजद के साथ सत्तारूढ़ जेडीयू का उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। राजीव रंजन
सिंह ने ये भी कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन करेगी तो वो सपा के साथ होगा। जेडीयू उत्तर प्रदेश में पार्टी और अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में जेडीयू अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। अगर यूपी में गठबंधन होगा तो वो समाजवादी पार्टी के साथ होगा। इस बीच जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे अनूप पटेल सिंह ने कहा सामने इस्तीफा दिया है और कहा कि वह निजी कारणों से पद से त्याग पत्र दे रहे हैं और सिंह ने इसके साथ सत्येंद्र पटेल को राज्य संयोजक नियुक्त किया है। सिंह ने कहा कि पार्टी उत्तर प्रदेश में सदस्यता अभियान शुरू करेगी और लगभग 5 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। जाति आधारित जनगणना पर सिंह ने कहा हमने केंद्र सरकार से इसके लिए कहा है और यहां तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी जाति आधारित जनगणना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, लेकिन कोई जवाब अभी तक नहीं मिला है। वहीं क्षेत्रीय दलों के समर्थन से हमें जाति आधारित जनगणना शुरुआत कर ली गई है। तो आपको बता दें कि रंजन सिंह ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी उत्तर प्रदेश में गठबंधन करती है तो वो समाजवादी पार्टी के साथ होगा। बिहार में अपने गठबंधन सहयोगी राजद के साथ सत्तारूढ़ जेडीयू का उत्तर प्रदेश विधानसभा में कोई निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं है। राजीव रंजन सिंह ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में अगर गठबंधन करेगी तो वो सपा के साथ होगा। जेडीयू उत्तर प्रदेश में पार्टी और अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि उत्तर प्रदेश में जेडीयू अपनी कार्य समिति को मजबूत करेगी और आगामी लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करेगी। उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में ही अप्रैल और मई जैसी गर्मी पड़ने लगी है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। अब राज्य के ज्यादातर जिलों में तापमान 35 डिग्री के पार चल गया है। हालांकि इस सप्ताह यूपी में बारिश की संभावना जताई जा रही है। आईएमडी के मुताबिक राज्य में मंगलवार से लेकर गुरुवार तक राज्य के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। साथ ही भारतीय मौसम विभाग की माने तो राज्य के पूर्वांचल वाले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पश्चिमी यूपी में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान राज्य के कई इलाकों में तेज हवाएं भी चल सकती हैं। वहीं राज्य में इस सप्ताह के बाद लू चलने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए भी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। खास तौर पर वृद्ध लोगों को घर से बाहर कम निकले। वहीं साथ ही साथ मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को दिन की शुरुआत हल्की ठंड से हो सकती है, लेकिन इसके बाद गर्मी बढ़ने लगेगी और यूपी के सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस के पार कर जाएगा। कई जिलों में तो अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सोमवार को राज्य में ज्यादातर जगहों पर मौसम साफ रहने का भी अनुमान लगाया गया है। तो वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर राजा अपने एक और विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके भड़काऊ बयान पर पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा पर मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने यह केस मुरादाबाद के नागफमनी थाना में दर्ज किया है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक भड़काऊ बयान देने के मामले में उन पे कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को अंधा बहरा तक कह दिया था। साथ ही उन्होंने देश में 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को अपहरण कर डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू बना देने के भी आरोप लगाए हैं। हिंदू संगठनों पर भी ये सारे आरोप उन्होंने लगाए। साथ ही साथ मौलाना का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो का संज्ञान पुलिस के द्वारा लिया गया और एक शिकायत मुरादाबाद जनपद के नागफनी थाने में की गई। मौलाना तौकीर रजा बयान पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी नेताओं ने मौलाना के बयान पर अपनी आपत्ति जताई है। तो
तो आपको बता दें कि इत्तेदा मिल्लत काउंसिलिंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा अपने एक और विवादित बयान को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। उनके भड़काऊ बयान पर पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और साथ ही साथ पुलिस ने ये एक केस मुरादाबाद के नागफनी थाना में दर्ज किया है, जहां पर पुलिस के अधिकारी के मुताबिक भड़काऊ बयान देने के मामले में उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित टिप्पणी की थी। तौकीर रजा ने पीएम मोदी को अंधा बहरा तक कह दिया है। साथ ही उन्होंने देश में 10 लाख मुस्लिम लड़कियों को अपहरण कर उनको डरा धमका कर धर्म परिवर्तन कराकर हिंदू बना देने का भी आरोप लगाया है। मौलाना का बयान सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और इस वीडियो का संज्ञान में पुलिस ने लिया है और शिकायत उनके खिलाफ कर दी गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले, इनके ये पूरे बयान पर बीजेपी नेताओं ने मौलाना के बयान पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।